हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। तो मोनोगातारी फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करते हुए अपन अब बात करेंगे नेको मोनोगातारी या तो कहूँ नेको मोनोगातारी कुरो के बारे में, क्योंकि जिस वॉच ऑर्डर को मैं फॉलो कर रहा हूँ जो तुम्हें नीचे कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग निसे मोनोगातारी के बाद मुझे नेको मोनोगातारी देखनी थी और मैंने ये एनीमे कंप्लीट कर लिया। कह सकते हो कि ये भी एक काइंड ऑफ एक प्रीक्वल के तौर पर हमें देखने को मिलता है जो शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट था। और आज की इस वीडियो में मैं नेको मोनोगातारी सीरीज से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसके अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, क्यों ये मोनोगातारी फ्रेंचाइज के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्या ये बढ़िया था भी या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। अब अगर देखा जाए तो नेको मोनोगातारी एक्चुअल में कह सकते हो कि मोर ऑफ अ प्रीक्वल बट ऑल्सो ए सीक्वल के तौर पर हमें देखने को मिलता है। यानी कि नेको मोनोगातारी की जो इवेंट्स है वो सेट हैं बिटवीन किज़ो मोनोगातारी एंड बाके मोनोगातारी, जहाँ किज़ो मोनोगातारी के इवेंट्स के बाद से जो जो चीज़ें हुई हैं वो कह सकते हो कि नेको मोनोगातारी का जो है कवर अप करता है और बाके मोनोगातारी से पहले की स्टोरी हमें देता है। और इसकी वजह से तुम में से कुछ लोगों को यह अंदाज़ा लग गया होगा कि इसके अंदर एक हद तक हमें कह सकते हो कि हानेकावा की बैक स्टोरी देखने को मिली है, हु इज़ माई फेवरेट फीमेल कैरेक्टर फ्रॉम दिस फ्रेंचाइज। अब अगर इसके बेसिक प्लॉट की बात करें तो जब सब कांड होता है किज़ो मोनोगातारी के अंदर, तो उसके बाद जो है कह सकते हो कि चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ चुकी होती है, टाइम थोड़ा बीत चुका होता है और अरारागी जो है वो एक्चुअल में अभी करेंटली कंफ्यूज रहता है अपनी फीलिंग्स को लेकर टुवर्ड्स हानेकावा, जिसके बाद आगे चल के वो उससे मिलता है और उसे कह सकते हो कि हानेकावा से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता चलती हैं जो थोड़ी अब्यूजिव और डिस्टर्बिंग थी। और इसी तरीके से नेको मोनोगातारी सीरीज़ आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ नेको मोनोगातारी सीरीज़ एक साइकोलॉजिकल ड्रामा रोमांस एनीमे है जिसके अंदर हमें सिर्फ 4 एपिसोड्स देखने को मिले हैं। हाँ, तुमने सही सुना, इसके अंदर सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं। और ये 4 एपिसोड का जब मेरे को पता लगा था तो मेरे को लगा था कि मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों ने रश करके चीज़ों को निकाला होगा, बट ऐसा एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरीके से ये 4 एपिसोड्स के अंदर चीज़ें जो है हमें दिखाई गई वो बिल्कुल जस्टिफाइड थी, जिसके ऊपर मैं आगे आऊँगा। तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि वाई इज़ इट स्पेशल। अब नेको मोनोगातारी में ऐसी क्या चीज़ है जो इसे कह सकते हो कि स्पेशल बनाती है। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न ये निकल के आता है कि अपन लोग को ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि इसकी स्टोरी क्या है, इसकी समरी क्या है। अब देखा जाए तो क्योंकि तुम लोग को मैंने जैसे बताया कि ये हानिकावा की एक हद तक कह सकते हो कि काइंड ऑफ बैक स्टोरी को भी इलेबरेट करने का हेल्प करता है और हमें बताता है। तो ये बाके मोनोगातारी में जो हमें लास्ट आर्क देखने को मिलता था मिडल कैट के ऊपर, जो एक्चुअल में हानिकावा से कनेक्टेड था, और उसके अंदर हमें ये भी पता चला था कि प्रीवियस गोल्डन वीक के अंदर भी कुछ चीज़ें हुई थी जिसमें हानिकावा और मिडल कैट जो है वो शामिल थी। तो उस बेसिस से वही पूरी चीज़ जो हमें बताई गई थी, पहले टीज की गई थी बाके मोनोगातारी में, उसी को जो है यहाँ पे ये लोग कवर अप करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर सिर्फ हमें 4 एपिसोड्स देखने को क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गोल्डन वीक के अंदर हुए गए इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है जो हानेकावा और अरारागी के साथ होते हैं। बट इसमें अब कुछ लोग ये भी कहेंगे तब तो ये बहुत बोरिंग होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि वहाँ हुआ क्या था, हमें स्टार्टिंग से एंड जो है कह सकते हो कि ऑलरेडी पहले ही बाके मोनोगातारी में टीज कर दिया गया था। बट इसे इस तरीके से समझो। अब मैं यहाँ तुम्हें 2 एनीमे का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सबसे पहले अगर अपन जो पार्ट 3 को जो है एज एग्जाम्पल लेके चले, तो जो पार्ट 3 का जो बेसिक प्लॉट था वो हमें क्या दिखाता है, वो उसकी स्टोरी को पूरे तरीके से समराइज ऑलरेडी कर देता है कि जोतारो और उसकी टीम जो है वो एक्चुअल में इजिप्ट जाएगी, दियो से लड़ेगी, उसे हरा देगी और एनीमे खत्म। बट फिर भी ये सब पता लगने के बावजूद भी, कह सकते हो कि एक हद तक एनीमे का एंड पता लगने के बावजूद भी तुम इस शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, क्योंकि उसके बीच में जो हमें पूरा इंटायर एडवेंचर देखने को मिलता है वो उसकी जान है। अब तो तुम लोग कहोगे कि फिर भी उसके अंदर अराउंड कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 50 एपिसोड्स थे, तो वो चीज़ निकल के आती है। बट उस बेसिस से अगर अपन अपने दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर आएँ तो आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज अगर तुमने मूवी देखी है, जो तुम में से मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, तो उस मूवी के अंदर क्या होता है, वो एक मूवी है और उस मूवी के अंदर जो मूवी की एंडिंग है वही हमें स्टार्टिंग में दिखा दी जाती है कि किस तरीके से अपनी मेन फीमेल कैरेक्टर मर चुकी है, और उसके बाद फिर मूवी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। बट उसके बावजूद भी ये मूवी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टच कर जाती है और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग भी फील कराती है। तो ये 2 एनीमे कह सकते हो कि एक बढ़िया एग्जाम्पल हैं नेको मोनोगातारी को प्रेजेंट करने में, क्योंकि नेको मोनोगातारी के रिलेटेड भी हमें समरी ऑलरेडी पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि चीज़ें किस तरीके से एंड अप होगी, बट फिर भी ये तुम्हें कुछ कह सकते हो कि सरप्राइजिंग एलिमेंट ला के सामने रखता है। अब एक्चुअल में नेको मोनोगातारी हानेकावा के कह सकते हो कि एक तरीके से स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से वो कितने ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रही होती है थ्रू आउट द शो, थ्रू आउट उसके लाइफ में। और ये चीज़ हमें ऑलरेडी बाके मोनोगातारी में भी टीज की गई थी, कह सकते हो कि प्रॉपरली दिखाई गई थी कि हानिकावा का जो स्ट्रेस है वो उसे एक पूरे विक्टिम की तरह शो करता है। बट स्टिल एक्चुअल में नेको मोनोगातारी में हमें
हमें कॉइन के दोनों पहलू दिखाए जाते हैं। हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से हानेकावा तो विक्टिम है ही, लेकिन साथ ही साथ इसी चीज़ में उसकी भी गलती है, और इसी वजह से एक हद तक कह सकते हो कि नेको मोनोगातारी ह्यूमन साइकोलॉजी के स्ट्रेस को भी जो है शो करने की हेल्प करता है। और ये सभी चीज़ें जो है ओशिनो के पर्सपेक्टिव से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगती है। तो इसी बीच हमें कैरेक्टर्स के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ आरारागी और ओशिनो के बीच में जो हमें थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है, या फिर आरारागी और हानेकावा के बीच में जो हमें आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है, वो इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इस शो की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ निकल के आती है, जो इस शो को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। इवन दो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि आगे क्या होने वाला है, हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होकर निकल के आएंगी, बट स्टिल इन 4 एपिसोड्स को तुम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो। मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और स्टोरी बिल्कुल भी रश नहीं फील होती है, जो चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वे था इस चीज़ को प्रेजेंट करने का। अब अगर अपन नेको मोनोगातारी के आर्ट स्टाइल और एनिमेशन और विजुअल वगैरह के ऊपर आएँ, तो जैसा कि तुम मोनोगातारी फ्रेंचाइज के किसी भी एनिमे से एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें बहुत ही बढ़िया किस्म का विजुअल देखने को मिलेगा, आर्ट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होगी, एनिमेशन बढ़िया होगा, तो वो चीज़ जो है नेको मोनोगातारी में भी फॉलो अप होती है, और एज़ ऑलवेज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट होती है। बाकी जिस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इसका म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा गजब था। जो इसके ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं नेको मोनोगातारी के, वो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि निसे मोनोगातारी के अंदर मुझे ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, बट इसके जो सॉन्ग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑन पॉइंट थे। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो दे स्टिल डिलीवर यू सम सरप्राइजेज़। मतलब हमें पता है ऑलरेडी, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग को ऑलरेडी पता है, क्योंकि बाकी मोनोगातारी में जो है हमें प्रीमाइस दे दिया गया था कि चीज़ें हुई क्या थी पिछले गोल्डन वीक के अंदर, और वही गोल्डन वीक को जो है नेको मोनोगातारी पूरा कंप्लीट करता है, कंटिन्यू करता है, या कवर अप करता है कह लो। तो हमें ऑलरेडी पता है कि चीज़ें किस तरीके से टर्न आउट होने वाली हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे एक दो जो है मोमेंट्स आते हैं जो तुम्हें सरप्राइज़ करते हैं, जिसको तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन मैं भी सरप्राइज़ हुआ था कुछ मोमेंट पे। तो अगर देखा जाए तो इन सब के अलावा कुछ ऐसी और चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर मैं पॉइंट आउट करके जो है बात कर सकता था, बट फिर वो बहुत ही ज़्यादा हेवी वाला स्पॉइलर हो जाएगा, और एक हद तक कह सकते हो कि फिर नेको मोनोगातारी का जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो मैं रिव्यू कर दूंगा, तो वो तो मैं नहीं करना चाहूँगा। एट द एंड अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ तो मेरी रेटिंग रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। भले इसकी स्टोरी उतनी ज़्यादा कुछ ओवर द टॉप नहीं हो बाकी मोनोगातारी फ्रेंचाइज के एनीमे की तरह, बट इसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर तुमने जो है मोनोगातारी फ्रेंचाइज कंप्लीट कर रखी है, या इनके नेको मोनोगातारी देख रखा है, तो नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। सो गाइज़, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू नेको मोनोगातारी कूरो एनीमे को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो जो तुम इस मैक्सिमम लोग हो गई तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। अब इसे भी अपन कंटिन्यू करेंगे। मैं बीच में ट्राई करूँगा कि कुछ दूसरे वीडियोज़ भी ला सकूँ, कुछ दूसरे एनीमे भी जो है कह सकते हो कि पहले देख लूँ, तब उसके बाद मोनोगातारी फ्रेंचाइज को कंटिन्यू कर लो, वरना फिर सब मोनोगातारी हो जाएगा चैनल के ऊपर। खैर, मेरे इंस्टाग्राम और माय एनिमे लिस्ट का जो है लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।